जाने माने उदयपुर शहर की न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ जैन हमारे साथ हैं और बहुत सारे हमारे मन में जो प्रश्न, आज हम दिल खोल देंगे, दिल नहीं दिमाग खोल कि भाषा कोई भी हर्डल नहीं है, कोई बाधक नहीं है हमारी सफलता के लिए। गांव हो या शहर हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमें सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से लगन करनी है और आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अभी नहीं तो 1 साल बाद मिलेगी, लेकिन सफलता मिलनी तय है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं और लगन से पढ़ते हैं। साथियों नमस्कार। आज हम कुछ अलग देखने की कोशिश करते हैं। साथियों आज मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं। जरा पहले मैं आपको 5 मिनट बताने की कोशिश करता हूं। आज बहुत ही अलग है, बहुत ही कुछ अलग है। आप देखें, जरा वीडियो तक आखिरी तक जुड़े रहें। साथियों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर हमको भारत के अंदर मेडिकल डॉक्टर बनना है, अगर एमबीबीएस करना है, तो हमें एक परीक्षा देनी होती है। सभी जानते हैं नीट की परीक्षा देनी होती है। कितने छात्र बैठते हैं? 15 लाख छात्र इसके अंदर बैठते हैं और कितने सफल होते हैं? 100 में से सिर्फ 2 छात्रों को सफलता मिलती है, यानी सिर्फ 2% छात्र सफल हो पाते हैं। एक दूसरी परीक्षा की बात करते हैं। जो बच्चे एमबीबीएस कर लेते हैं वो आगे स्पेशलिस्ट बनने के लिए फिर एक पीजी, प्री पीजी की परीक्षा देते हैं, एमएस बनने के लिए, एमडी बनने के लिए, और उसको भी 1 लाख छात्र देते हैं। और वो छात्र कोई सामान्य छात्र नहीं होते, एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर्स होते हैं। और उन 1 लाख डॉक्टर्स में से भी 100 में से सिर्फ 2 लोगों को पीजी करने का मौका मिलता है, यानी इसमें भी 2% सफलता हमें हासिल होती है। फिर उसके बाद और भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए, यानी अगर किसी ने एमएस कर ली है, सर्जरी तो वो सर्जन तो बन गया, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए अगर उसे सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो एमसीएच करना पड़ता है। और एमसीएच करने के लिए 10,000 छात्र फिर बैठते हैं। साथियों याद रखना है, ये जो 10,000 छात्र हैं, ये छात्र नहीं, ये सर्जन हैं, एमएस किए हुए डॉक्टर्स हैं। और इसमें से भी 100 छात्रों में से, 100 डॉक्टर्स में से सिर्फ 1% को ही सफलता मिलती है। और ऐसी एक ब्रांच है एमसीएच की, न्यूरो सर्जरी। साथियों आपने देखा कितना कठिन है ये। पहले एमबीबीएस करो, फिर एमएस करो, फिर एमसीएच करो और तब जाकर के न्यूरो सर्जन बनो। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जैन और मेरा यूट्यूब चैनल है एनिमल हस्बेंड्री बाय डॉक्टर जैन। लेकिन आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि ये सारी सफलता करने के बाद उदयपुर के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ जैन हमारे साथ हैं। आज मैं आपसे उनको रूबरू करवाऊंगा और कुछ बातें मेरे मन में, बहुत सारे छात्रों के मन में हैं, आज हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो आज स्वागत है। नमस्ते साथियों, नमस्कार। तो साथियों आप देख रहे हैं ये सारी सफलता हासिल करके जाने माने उदयपुर शहर की न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ जैन हमारे साथ हैं और बहुत सारे हमारे मन में जो प्रश्न, आज हम दिल खोल देंगे, दिल नहीं दिमाग खोल देंगे और आज हम उनसे पूछेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपको दीपावली की शुभकामनाएं और सभी चैनल के सब सब्सक्राइबर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों ये बहुत सौभाग्य है हमारा, ये दीपावली का सौभाग्य, ये सुअवसर है कि हमारे साथ हैं। कुछ प्रश्न मेरे मन में है, मेरे मन में नहीं, आप सभी के मन में है। बस मैं तो एक प्रतिनिधि बनकर के आज आपके सामने हूं। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे। आपने इतनी सफलता हासिल की और आज आप उदयपुर के अंदर इतनी अच्छे अपना खुद का क्लिनिक भी चला रहे हैं। तो कुछ मैं बिल्कुल आम भाषा में पूछना चाहता हूं, छात्रों के हिसाब से पूछना चाहता हूं कि सर मेरे मन में कई बार ऐसा प्रश्न आता है, कई छात्र मेरे से बार बार पूछते भी हैं, वो ये जानना चाहते हैं, उनको लगता है कि जो शहर के, बड़े शहर के बच्चे हैं वो ही ये सारी सफलता हासिल करते हैं और भी परीक्षाओं में वो ही सफल होते हैं। तो सर मुझे बताइए कि क्या सफलता के लिए गाँव कोई बाधक है क्या? आज से यदि हम 50 साल पहले, 10 साल पहले बात करें, जब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं थी, जब गांव में साधन कुछ था नहीं, टीवी भी मुश्किल से होती थी या फिर एक डाकिए से डाक पहुंचती, तब शायद ये डिफरेंस कहना से तो हो सकता है 1% चांस था कि मैं बोलता हाँ। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी है, खासकर हमारे पास मोबाइल नेटवर्क जो
यूट्यूब है और जो नेटवर्क है अवेलेबल है, उससे हम गूगल से अब दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी छोटे से छोटे गांव में, इनफैक्ट किसी रेगिस्तान में जहां बस्ती भी नहीं है, उस जगह जाकर भी आप वही टेक्नोलॉजी से उसी लेवल का स्टडी मटेरियल, उसी लेवल की जो यूट्यूब की चैनल्स है वो देख सकते हैं जितना आप न्यूयॉर्क और दिल्ली में बैठ कर देख सकते हैं। तो एट प्रेजेंट आज के सिनेरियो में बात करें तो गांव और शहर में रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में यदि मेहनत है, आप में लगन है, तो आप डेफिनेटली उसी लेवल पर अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि हम गांव के हों या शहर के, सफलता से इसका कोई आज के दौर में कोई लिंक नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब हमारे मन में है कि कई बार हमें लगता है कि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई है और सफलता तो इंग्लिश मीडियम और किसी भाषा के लोग उस सफलता को हासिल कर लेते हैं। सर, आप अपने एक्सपीरियंस, आज आप इस मुकाम पर हैं सर, तो हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि आखिर इस भाषा का, लैंग्वेज का सफलता में क्या रोल है सर? भाषा का सफलता में यही रोल है कि आपको भाषा आनी चाहिए अच्छे से। आप रीजनल लैंग्वेज आए, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आपको लैंग्वेज कम्युनिकेशन का माध्यम है। मैंने खुद पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, एमबीए से जाने के बाद ही मैंने इंग्लिश शुरू की, उसके पहले पूरा हिंदी मीडियम था। और एट प्रेजेंट आज गूगल ट्रांसलेटर जैसा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो कई बार रशियन कुछ रिसर्च करते हैं, उसका पूरा स्टडी मटेरियल आपको रशियन में मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो चीज़ पता नहीं चलेगी। आप उसको पूरा लीजिए, कॉपी कीजिए, गूगल ट्रांसलेटर पर डाल दीजिए, आपको सारा हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो बेसिकली अगेन मैं कहना चाहूँगा, मेहनत और लगन ही है जो सफलता की कुंजी है। भाषा, रीजनैलिटी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पर है कि बहुत सारे रशियंस, बहुत सारे यूरोपियंस जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, वो भी अमेरिका में बैठ के बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस, बहुत ऐसे साउथ इंडियंस हैं जिनको हिंदी नहीं आती, वो दिल्ली में बैठ के बहुत अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं। तो भाषा कहीं कोई मायने नहीं रखती। आपको भाषा, जो आपकी भाषा, उसमें आपको अच्छा आना चाहिए बस। बाकी हिंदी है, इंग्लिश है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साथियों देखिए, आज डॉक्टर साहब का कहना है, जाने माने जो न्यूरो सर्जन हैं उदयपुर शहर के, और मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि दिल्ली के कई जाने माने हॉस्पिटल, इंदौर के, जयपुर के इन्होंने स्टडी की है और ये हमारा बहुत सौभाग्य है। और आज डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन मिल रहा है हमारी सफलता के लिए, और उनका कहना है कि भाषा कोई भी हर्डल नहीं है, कोई बाधक नहीं है हमारी सफलता के लिए। गांव हो या शहर हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमें सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। सर, हम कुछ और भी जानना चाहते हैं। कई साथी, कई मेरे छात्र और कई मेरे साथी ये जानना चाहते हैं कि सर, हम तो गरीब घर से आते हैं, हमारे गार्जियंस या हमारे किसी परिचित के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको सफल करा सकें, तो क्या पैसा और सफलता का भी सर कोई रिलेशन है? पैसा और सफलता का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि जिसका पैसा नहीं होता, कई बार उसको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है और उसमें वो अपना टाइम उसमें पढ़ाई में नहीं दे पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ाई करने वाले, जो काम करने वाले, वो पढ़ के अच्छा नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दिन में कहीं और जॉब करते थे, रात को पढ़ाई करते थे, और वो मुझसे अच्छे, बहुत अच्छे मुकाम पर भी पहुंचे हैं। तो पैसे का और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। स्पेशली अगेन वही चीज़ है, टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है, हमारे घर में हर मोबाइल में डेटा अवेलेबल है, उसका बहुत, दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे पास है। उसके बाद भी यदि हम सोचें कि पैसे का तोलना सफलता से कोई जायज़ चीज़ नहीं है। पैसा बहुत कम लगता है और टेक्नोलॉजी की वजह से ये दिन ब दिन कम हो रहा है। थैंक यू। तो साथियों, तीसरी चीज़ निकल करके आती है कि पैसे का भी कोई महत्व नहीं है, सफलता और पैसे का कोई लिंकेज नहीं है। अब साथियों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अरे भाई, शुरू से ही मेरे गार्जियंस मुझे बादाम खिलाते रहे, किसके लिए? दिमाग तेज करने के लिए। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो तो इस दिमाग के न्यूरो सर्जन, यानी दिमाग के ही डॉक्टर, यानी पूरे दिमाग को खोल करके सामने रख देते हैं। तो हम तो बादाम खाते रहे जिस दिमाग के लिए, उस दिमाग को तो आप रूबरू होकर के देखते हैं। तो साथियों, आज मैं आपकी तरफ से, और मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो दिमाग है, क्या वो सब में अलग अलग होता है, और क्या मेरे अंदर जो दिमाग है उससे मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, या ईश्वर ने ही मुझे कम दिमाग दिया है तो मैं सफल नहीं हो सकता हूं? ये सारे प्रश्नों का जवाब आज मैं जानना चाहूंगा। सर, आज प्लीज इस डाउट को दूर कीजिए। एक बहुत सिंपल सी बात है, यदि हम सब इंसान हैं तो हमारा सबका दिमाग एक जैसा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जब एनाटमी की बात होती है, जब स्ट्रक्चरल दिमाग देखने की बात होती है, तो सबका दिमाग
हर गहराई, हर सलकाई, हर उसका न्यूक्लियस उसी जगह पे मिलेगा। चाहे वो एक आप बाजार में जो गरीब नीचे भिखारी होगा, जो दिन जिंदगी भर भीख मांग के काम किया होगा और बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी, उसका दिमाग और एक बहुत अच्छे अमीर रिच एक सफल बिजनेसमैन का दिमाग, दोनों का खोलेंगे, सारा सलकाई गहराई जो न्यूक्लियस है वो उसी लेवल पर मिलेंगे। 1 इंच 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे नहीं मिलेंगे। और ये बेसिकली यही न्यूरोसर्जरी का फंडा है, इसीलिए न्यूरोसर्जरी डेवलप हुई है। जहाँ तक बात हुई यूज़ करने की, हम सब में उतना ही दिमाग होता है। जैसे कि हम सभी हैं, जिस दिन हम जन्म लेते हैं तब से ही हम सबका दिमाग चलता है। हम 1 साल के होने पे चलना शुरू करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग डेवलप हो रहा है। हम डेली खाना खाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो दिमाग सबका एक जैसा है, परंतु कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है कौन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डेली किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, वो कितना भी टफ हो, किसी भी दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप महीने भर में देखेंगे आपको डेली वो कंठस्थ हो चुका होता है। जो पार्ट जो श्लोक हम आज सुनने में बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं, एक दिन बोलने के बाद दूसरे दिन भूल जाते हैं, वो उनको कंठस्थ याद है और उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है। कई लोग अनपढ़ पूरा कंठस्थ, गीता, रामायण, महाभारत तो पूरा कंठस्थ याद है। इसका रीज़न यही है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अगेन, सफलता की एक ही कुंजी है, मेहनत और लगन। यदि आप मेहनत करते हैं, आप लगन से पढ़ते हैं, डेली एक ही चीज़ को रिवाइज करते हैं, कितना भी दिमाग आपको कितना भी टफ चीज़ हो, आराम से आप उसे कंठस्थ कर सकते हैं। और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से लगन करनी है और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अभी नहीं तो 1 साल बाद मिलेगी, लेकिन सफलता मिलनी तय है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं और लगन से पढ़ते हैं। धन्यवाद। साथियों, आज बहुत सी चीज़ें हमने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आप हमारे साथ जुड़े। तो साथियों, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बस कंक्लूजन कर दूं कि गांव शहर का कोई अंतर नहीं सफलता में। भाषा का, हिंदी इंग्लिश किसी और भाषा का कोई कनेक्शन नहीं है सफलता से। पैसे का कोई लेना देना नहीं है सफलता से। और दिमाग हम सभी के अंदर है और हम जितना अच्छा उसका यूज करेंगे, हमें सफलता निश्चित ही मिलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।